नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की रचना का शीर्षक है माँ का बंटवारा। आंगन के कोने में बैठी जानकी जी चुपचाप तमाशा देखे जा रही थी। तीनों बेटे और बहुएं आपस में ऐसे भिड़े हुए थे जैसे जन जन के दुश्मन हो। रुंधे गले और सूजी आँखों से वे सब तमाशा चुपचाप खाली पेट सुबह से देख रही थी। किसी को इतना होश भी ना था कि अपनी माँ को एक चाय की प्याली पकड़ा दे। अच्छा ही हुआ कि आप चले गए। आज पहली बार आपके जाने पे खुश हूँ, क्योंकि अब जो ये आँखें देख रही है ठीक ही हुआ जो आपने नहीं देखा। तिनका तिनका जोर ये घरौंदा बनाया था जानकी जी और उनके पति मोहन जी ने। कच्ची उम्र में ब्याह के मोहन जी के साथ इस शहर आई थी जानकी जी। अथाह प्रेम था दोनों में। दोनों ने मिलकर अपना संसार बसाया था। साथ ही अपने घरौंदे के लिए भी थोड़ी बहुत बचत करते। एक एक कर 3 बेटों की माँ होने का गौरव भी मिल गया था जानकी जी को। अपने बच्चों को देख दोनों निहाल हो उठते। कुछ जुगाड़ कर एक ज़मीन का टुकड़ा मोहन जी ने ले लिया। ज़मीन तो हो गया, अब आगे कुछ सोचा है? कब तक इस किराए के कमरे में रहेंगे? जानकी जी ने कहा तो मोहन जी भी सोच में पड़ गए और जी तोड़ मेहनत किया। मोहन जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। शादी ब्याह सब समय पे निपटा दिया। सारे कर्तव्यों को पूरा कर जब आराम का समय आया तो सोते सोते ही चिर निंद्रा में चले गए। शुरू शुरू में तो सब ठीक ही था, लेकिन छोटी छोटी चिंगारी कब आग का रूप ले लिया जानकी जी को आभास ही ना हो पाया। बहुओं ने अपने अपने पतियों को अपने वश में ले लिया। जो भाई कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी ना रहते, अब वे एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहा रहे थे। एक समय था जब जानकी जी चूल्हे पे रोटियां सेकती और तीनों भाई अपने पिता के साथ खाना खाते। एक को देर होती तो दूसरा इंतज़ार करता, लेकिन अब सब अपनी बीवियों के साथ अपने कमरे में खाते। जानकी और मोहन के त्याग प्रेम और समर्पण के ईंटों से बना ये उनका संसार, जिसमें सिर्फ 2 हिस्से थे और हिस्सेदार 3। कैसे जंगली की तरह आपस में सब भिड़े थे उस घर के लिए। देख छोटे, बीच का रास्ता निकालते हैं, क्यों ना इस घर को बेच दे और जो भी पैसे आएंगे आपस में बांट लेंगे। क्यों, ठीक है ना? बड़े बेटे ने सुझाया तो छोटे ने कहा, लेकिन माँ, उनका क्या होगा? छोटी बहू ने कहा, देख लीजिए जेठ जी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझसे ना होगा सेवा टहल। छोटी बहू ने कहा तो जिठानियाँ कैसे चुप होती, वो भी कह दी, हमारे बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, इतने काम होते हैं घर में, और फिर माँ तो सबकी है, फिर अकेले हम क्यों सेवा करें? बड़े बेटे ने फिर दिमाग लगाया, ऐसा करते हैं माँ को भी बांट लेते, 4-4 महीने सब रख लेंगे। क्यों, सबको मंजूर है ना? हाँ हाँ, सब ने हामी भर दी। सब ने माँ को बांटने के लिए हामी भर दी और टुकुर टुकुर अपने नौनिहालों को ताकती रह गई जानकी जी। ये घर बेच देंगे, हाथ ना कांपेगा इनका इस घर को बेचते हुए? पिता के खून पसीने से बना ये घर और माँ के अरमानों पे खड़ी है इसकी नींव। उफ, क्या कहूँ तुम सबको, ना तो अब दुआ देने का मन है और ना ही बद्दुआ दे सकती हूँ तुम सबको। अभाव में भी तुम तीनों को पालने में कभी भार महसूस नहीं हुआ तुम्हारे पिता और मुझे।
लेकिन एक बूढ़ी माँ बोझ हो गई अपने 3 समर्थवान समृद्ध जवान बेटों पे। आंगन के पाए से सिर टिका, जानकी जी वहीं चिर निंद्रा में समा गई, क्योंकि जानकी जी अपने बंटवारे को बर्दाश्त ना कर सकी और हमेशा हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि अब बोझ जो नहीं बनना चाहती थी अपने तीनों संपन्न और सामर्थ्यवान बेटों पे। दोस्तों, उम्मीद है आज की रचना आप सभी को पसंद आई होगी। तो ऐसी और भी रोचक कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए फॉलो करें मेरे पेज कहानियों की दुनिया को। तब तक मुझे दे विदा, आप सबकी दोस्त एकता। धन्यवाद।